Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 12 जुलाई 2024. तो आज हम 12 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद 12th ऑफ जुलाई 2024 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज 12 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स में फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज। तो रक्षा से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट न्यूज, पर्यावरण से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य न्यूज, वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट हेल्थ न्यूज, सम न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सम स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार जो किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, सम ट्रेवल न्यूज, सम एग्रीकल्चर न्यूज, देन सम इंटरनेशनल न्यूज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। क्लियर? So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. So हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिफेंस न्यूज के साथ। तो आवर फर्स्ट टुडेज न्यूज इज डिफेंस न्यूज। तो बेसिकली डिफेंस से, रक्षा से बेसिकली न्यूज आ रही है। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने GRSC त्वरित नवाचार पोषण योजना 2024 का शुभारंभ किया। सो बेसिकली 10 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। उन्होंने कोलकाता पश्चिम बंगाल में GRSC त्वरित नवाचार पोषण योजना नोन एज गेम्स 2024 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। तो GRSC इज गार्डन रीच शिपबिल्डिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो इस स्कीम को गार्डन रीच शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा यह योजना शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान खोजने और भारतीय स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। प्रमुख उपस्थित व्यक्तियों में GRSI के अध्यक्ष प्रबंधन निर्देशक कमांडोर PR हरि, GRS के निर्देशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। गेन्स स्कीम 2024 के लिए विषय जहाज विनिमय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मींस AI का इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ हरित ऊर्जा और शिपयार्ड संचालन में दक्षता वृद्धि को शामिल करती है। क्लियर? Next is also a defense news. रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठी लॉन्च गेन 2024 एस GRSC। तो सेम न्यूज है जो अभी हमने पढ़ी है कि रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ जिन्होंने अभी गेम्स 2024 लॉन्च की एट GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड इन कोलकाता। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ डिफेंस न्यूज। तो अभी डिफेंस न्यूज आ रही है, बेसिकली एक्सरसाइज की बात कर रहा है। एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है ये कैसी एक्सरसाइज है। ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में होती है, जनरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। और 2024 की ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की जा रही है, तो ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही है। तो भारतीय वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग ले रही है। यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा उनके बेस डाविड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक निर्धारित यह अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का प्रतिनिधित्व करता है और यह अभ्यास वायु युद्ध क्षमताओं को भी, बेसिकली कैपेबिलिटीज को भी रिलेटेड टू एयर कॉम्बैट शोकेस करता है। क्लियर? तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और 2024 के लिए कहां पर आयोजित की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट इज DRDO 7 प्रोजेक्ट अवॉर्डेड टू इंडस्ट्रीज अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम विच इज नोन एज TDF। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत उद्योगों को 7 नई परियोजनाएं प्रदान की हैं।
ये परियोजनाएं सशस्त्र बल और एयर स्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखती हैं। उसके साथ साथ यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। यह उन क्षेत्रों में उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के विकास को भी पोषित करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया जनरेटेड 125 मिलियन जॉब्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 14 टू 23 अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दर्शाया है कि भारत ने 2014 से 2023 के बीच में 125 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार भारत ने वर्ष 2014 से 23 तक 125 मिलियन नौकरियां उत्पन्न की हैं। वर्ष 14 से 23 के दौरान सृजित नौकरियां वित्त वर्ष 14 के पिछले दशक की अवधि में 4.3 गुना है। मतलब 4 से 14 से और 14 से 23, अगर हम 14 से 23 की बात करें तो जो 4 से 14 के बीच में जनरेट हुई है उसकी 4.3 गुना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उन्नत कुल नौकरियों में 33% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 4-14 के दौरान 66 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 14-23 के दौरान 89 मिलियन हो गई हैं। रिपोर्ट में उजागर किया गया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के साथ पंजीकृत एमएसएमई द्वारा दर्ज कुल रोजगार 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड है। मुथूट फाइनेंस सिलेक्टेड फॉर एफएटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023-24। तो मुथूट फाइनेंस जो हमारी बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए इसे सिलेक्ट किया गया है। तो पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से लड़ने के लिए किसी देश के उपायों का आकलन करती है। मूल्यांकन भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और प्रमुख उद्योग निकायों द्वारा की गई कार्यवाही जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया जाता है। भारत की एएमआई को टी राजा कुमार की अध्यक्षता में एफटीएटीएफ के 6वें और अंतिम पूर्ण अधिवेशन के दौरान अपनाया गया, जो 26 जून से 28 जून 2024 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ। तो इसकी जो 6th एंड फाइनल प्लेनेटरी सेशन है वो कहां पर आयोजित किया गया था? सिंगापुर में 26 से 28 जून तक। नेक्स्ट इज आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक विश्व वर्ष 24 में बढ़कर 64.2 हो गया है। तो 9 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना वित्तीय समावेशी सूचकांक विच इज फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स जारी किया, जो वित्त वर्ष 23 में 60.1 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 64.2 हो गया है। एफआई इंडेक्स में सुधार मुख्य रूप से उपयोग मापदंड से प्रेरित है, जो देश भर में वित्तीय समावेश के गहराने को दर्शाता है। एफआई इंडेक्स देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाता है, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र शामिल है। सूचना में 3 मापदंड शामिल हैं। फर्स्ट इज एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। एक्सेस इज 35%, उपयोग यूसेज इज 45% एंड क्वालिटी गुणवत्ता इज 20%। क्लियर? Next is 16th Financial Commission constitute 5-member advisory council. पूनम गुप्ता names as its convener. तो 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें पूनम गुप्ता को इसका संयोजक नामांकित किया गया बेसिकली। तो 9 जुलाई 2024 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 प्रतिष्ठित सदस्यों वाले एक सलाहकार परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिर्देशक डॉक्टर पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया। परिषद को आयोग की विभिन्न संदर्भ शर्तों और संबंधी विषयों पर सलाह देने का काम सौंपा गया है। अन्य सदस्यों में डॉक्टर के श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया शामिल है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो राजस्थान की फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिया कुमारी। उन्होंने अभी राजस्थान का स्टेट बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पेश किया है। क्लियर? 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए राजस्थान का वार्षिक राज्य बजट पेश किया। बजट का उद्देश्य विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 है। तो इसकी थीम क्या है इस बार की? टारगेट क्या है इसका? डेवलप राजस्थान एट द रेट 2047। और इस योजना के हिस्से के रूप में राजस्थान को $350 अरब की अर्थव्यवस्था में बदलना है।
जयपुर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,660 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के तहत 6 परियोजनाओं के लिए लगभग 20,370 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज आयरलैंड सरपासेस मॉरिशियस इन प्रेफर्ड एफपीआई डेजिग्नेशन, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो 30 जून 2024 तक आयरलैंड ने मॉरिशियस को पीछे छोड़कर भारत में धन लगाने वाले एफपीआई के लिए पसंदीदा गंतव्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। आयरलैंड में कुल 4.41 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति अभिरक्षा में है। मॉरिशियस ने 4.39 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति अभिरक्षा दर्ज की है। यह बदलाव आयरलैंड की आकर्षकता को दर्शाता है, जहां वर्ष के पहले 6 महीने में संपत्ति अभिरक्षा 26% की वृद्धि हुई, जबकि मॉरिशियस में सिर्फ 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आरबीआई ईज एलआरएस नॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट वाया गिफ्ट आईएफएससी। तो आरबीआई ने गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से निवेश के लिए एलआरएस मापदंडों में ढील दिया। व्हाट इज एलआरएस? एलआरएस इज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। सो भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकृत प्रेषण योजना बेसिकली के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रों को प्रेषण के दौरान का दायरे का विस्तार किया है। यह निवासी भारतीयों को गिफ्ट आईएफएससी में डॉलर में सावधि जमा खोलने की अनुमति देता है। उसके साथ साथ यह कदम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अनुसार विभिन्न वित्तीय सेवाओं उत्पादों को सुगम बनाता है। यह पहल भारत के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखती है। नेक्स्ट इज कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड लॉन्च बीएससी पीएसयू इंडेक्स फंड। तो कोटक महिंद्रा ने क्या किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पीएसयू इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह एक पैसिव इक्विटी स्कीम है जो 56 पीएसयू स्टॉक्स वाली बीएससी पीएसयू इंडेक्स को मिरर करती है। यह फंड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में मजबूत गति का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। निवेशक फंड द्वारा स्थिर रूप से प्रबंधित एक लागत प्रभावी निवेश वाहन के माध्यम से भारत के आर्थिक प्रेक्षक वर्ग में भाग ले सकते। क्लियर। Next is BNP Paribas and Mistral AI signed an agreement covering all Mistral AI models. तो BNP Paribas ने पेरिस स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप मिस्ट्रल AI के साथ बहुवर्षीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी BNP Paribas को अपनी सभी व्यावसायिक लाइनों में मिस्ट्रल AI के सभी वर्तमान और भविष्य के वाणिज्य मॉडल तक पहुंच प्रदान करती है। बीएनपी परिबास ग्राहक सहायता, बिक्री और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे व्यवसायिक क्षेत्र में मिस्ट्रल एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स को लागू करता है। यह साझेदारी उनके प्रारंभिक सहयोग का विस्तार करती है जो दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी। क्लियर। तो बीएनबी परिबास और मिस्ट्रल एआई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मिस्ट्रल एआई मॉडल्स को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ कैबिनेट अप्रूव ऑफ 8 ERAs एट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस। सो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 8 कार्यकारी निर्देशक मीन ईडीज की नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुनीता गुप्ता को यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें टी बाबू पॉल एंड प्रसाद सीजी को अपॉइंट किया गया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, और रश्मि वाजपेयी और अमित मिश्रा को अपॉइंट किया गया एज ईडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने 8 ईडीज की अपॉइंटमेंट दी है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में अपॉइंटमेंट की। नेक्स्ट इज पीएनबी लॉन्च सेफ्टी रिंग टू एनहेंस इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी। तो जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी है उसे बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग प्रोजेक्ट या सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है। तो यह वैकल्पिक तंत्र अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। यह सुविधा अपने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवा के उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए रक्षित है। यह पहल बढ़ते साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के जवाब में है। क्लियर। नेक्स्ट इज
Environmental news. तो Kerala set up to become the first state in India to publish PBR, People's Biodiversity Register. तो केरला भारत का पहला राज्य बनने वाला है जो पीबीआर प्रकाशित करेगा। पीबीआर मतलब पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। तो केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड का लक्ष्य 2024 के अंत तक राज्य के 50% स्थानीय निकायों में पीबीआर का उद्यतन पूरा करना है। तक्षरा केरल में व्यापक पीबीआर का दूसरा खंड अपडेट और प्रकाशित करने वाला पहला ग्राम पंचायत बन गया है। तो पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना है? तजकरा। 261 पृष्ठों का यह दस्तावेज क्षेत्रीय जैव विविधता, संसाधनों, खोजों, पारंपरिक ज्ञान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी विवरण देता है। क्लियर? तो केरला बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश पीबीआर। Next is UNESCO announced new World Soil Health Index and International Conference on Soil in Morocco. तो अभी मोरक्को में बेसिकली मृदा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जहां पर यूनेस्को ने न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। तो यूनेस्को ने अगादीर मोरक्को में मृदा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों और पारिस्थितिक तंत्रों में मृदा गुणवत्ता का मूल्यांकन तुल्य करने के लिए मानकीकृत उपाय होगा। यूनेस्को अपने बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत संरक्षित लगभग 10 प्राकृतिक स्थलों में मृदा और परिदृश्यतों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू करेगी। विश्व मरुस्थलीय एटलस, दिस इज नोन एज द एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, से संकेत मिला है कि 75% मृदा पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे 3.2 अरब लोग प्रभावित हैं। ठीक है, तो मृदा को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए सोइल हेल्थ इंडेक्स स्टार्ट करेगी कौन? यूनेस्को। नेक्स्ट इज Ibiza wall lizards reclassify as endangered or IUCN Red List। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज को या नेचर को कंजर्व करने के लिए काम करती है। तो इसने इबीजा दीवार छिपकली को संकटग्रस्त और लुप्तप्राय वर्गीकृत किया है और इसे अपनी रेड लिस्ट में शामिल किया है। उसके बाद इसने बताया कि 2010 के बाद इन बेसिकली छिपकलियों की जो प्रजातियां हैं वो 50% तक कम हो गई हैं। इसका मेजरली रीजन है इन्वेसिव होर्सशू वाइप स्नेक इन इट्स टेरिटरी, की इनके क्षेत्र में आक्रामक घोड़े की नाल सांप के कारण गिरावट का श्रेय दिया गया है। इबीजा दीवार छिपकली स्पेन में बेलेरिप द्वीप के इबीजा और फॉर्मेटा द्वीप और पड़ोसी चट्टानों द्वीप की मूल निवासी है। उसके साथ साथ ग्रान कैनेरियन विशाल छिपकली और ग्रान कैरेनियस स्किन की आबादी में भी महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। उन्हें आईयूसीएन रेड लिस्ट में पुनः वर्गीकृत किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, सारस क्रेन पॉपुलेशन थ्राइव इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो सारस को कंजर्वेशन करने का प्रोग्राम चल रहा है उसमें अभी इनकी आबादी को बढ़ते हुए देखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने राज्य पक्षी सारस क्रेन के लिए अपनी नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। 10 जुलाई 2024 को जारी की गई रिपोर्ट इस भव्य प्रजाति के संरक्षण प्रयोग की एक आशाजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की कुल आबादी 19,918 तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 396 व्यक्तियों की वृद्धि दर्शाती है, जो चल रहे संरक्षण प्रयोग की सफलता की रेखांकित करता है। तो 396 बढ़ी है पिछले एक साल के अंदर सारसों की जनसंख्या। Next is health news. Former WHO chief scientist Soumya Swaminathan appointed as the principal advisory of National Tuberculosis Elimination Program. तो सिंपली आपको याद रखना, सौम्या स्वामीनाथन जो WHO चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं, अभी उन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का चीफ अपॉइंट किया है। वह कार्यक्रम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र रणनीति पर तकनीकी सलाह प्रदान करेंगे और नीति दिशाओं का सुझाव देंगी। डॉक्टर स्वामीनाथन विशेषज्ञ समूह के गठन में सहायता करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राज्य अधिकारियों विकास भागीदारी का समर्थन करेंगी। उन्होंने पहले 2015 से 17 तक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है।
क्लियर। नेक्स्ट इज WHO इंट्रोड्यूस मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन एज प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल डिवाइस की इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन एज पोर्टल लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी के लिए पहला वैश्विक खुला पहुंच क्लियरिंग हाउस बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारों, नियामकों और उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरण के चयन, खरीद और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान, परीक्षण और उपचार को कवर करता है। ठीक है, तो द प्लेटफॉर्म कवर डायग्नोस्टिक, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट इज साइंस न्यूज। तो जो वेस्टर्न घाट है वहां पर एक नए सांप की प्रजाति को डिस्कवर किया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, यूरोपेलिटिस कोडोमैक्युलाटास। तो यूरोपेलिटिस कोडोमैक्युलाटा पश्चिमी घाट में डाल पूंछ सांप की एक नई प्रजाति को खोजा गया। इस प्रजाति का नाम इसकी पूंछ के आधार के प्रत्येक किनारे पर पीले धब्बे के कारण रखा गया है। इसकी जो पूंछ होती है उसके किनारे पर पीले धब्बे होते हैं। ढाल पूंछ सांप छोटी भूमिगत जीव है जो आमतौर पर 1 उंगली की मोटाई के होते हैं और 37 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये मेमघाई टाइगर रिजर्व, पेरिया टाइगर रिजर्व और येलो पेटी मुन्नार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। सो जो अडानी ग्रुप है, अभी आप सबको पता है पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, तो अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप अनाउंस की है इंडियन टीम के लिए पेरिस ओलंपिक 2024। सो अडानी समूह ने बेसिकली दीक्षा गीत एट ओलंपिक हैशटैग के साथ एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारतीय एथलीट के अथक समर्पण पर केंद्रित है। 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों, जिनमें 21 निशानेबाज शामिल हैं, ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। Next is also a sports news. Puma partner with the Indian Olympic Association for Paris Olympic 2024। तो अभी जो Puma है, जो बेसिकली क्लोथिंग और स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, उसने अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप किया है। किस चीज के लिए? फॉर पेरिस ओलंपिक। यह सहयोग वैश्विक मंच पर भारतीय एथलीटों के समर्थन में एक बड़ा कदम है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश में खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ट्रम्प एट 3rd बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सेंट डेनिस यूनियन कप रियूनियन ओपन 2024। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में जीत हासिल की है। क्लियर। सो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और उन्होंने पुरुष और महिला दोनों एकल खिताब जीते हैं। तो मैन एंड वुमेन सिंगल दोनों खिताब जीते हैं इंडियन टीम ने। यह जीत अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में बढ़ती भारत की ताकत को दर्शाता है। नेक्स्ट इज ट्रेवल न्यूज। वियतनाम क्राउडेड मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर एक्सपेट इन 2024 स्टडी। तो 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश बना है वियतनाम। तो यह लगातार चौथा वर्ष है जब वियतनाम इस सूची में शीर्ष पर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों को विदेश में रहने वालों के लिए किफायती जीवन शैली के लिए मान्यता दी गई है। यह अध्ययन प्रवासियों के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में वियतनाम की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज नागालैंड क्राउडेड बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरशिप लीड अवार्ड 2024। तो नागालैंड को बागानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का ताज मिला है। तो नागालैंड को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान राज्य की नवीन कृषि प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है और यह पुरस्कार नागालैंड के ग्रामीण विकास के प्रयासों को मान्यता देता है। राज्य ने कृषि विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, रेत और धूल की तूफानों से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हर साल 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू 12 जुलाई को रेत और धूल की
तूफानों से मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। रेत और धूल के तूफानों का प्रभाव दुनिया के सभी क्षेत्रों में महसूस किया जाता है। वैश्विक धूल उत्सर्जन का कम से कम 25% मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है। कुछ क्षेत्रों में 20वीं सदी में रेगिस्तानी धूल दोगुना हो गई है। क्लियर? तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सेट्स एंड डस्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट, इंडिया एंड ताइवान इम्प्लीमेंटेड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो भारत और ताइवान ने क्या किया है, जैविक उत्पादों के परस्पर मान्यता के लिए एक समझौते पर साइन किया है। यह भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पहली द्विपक्षीय समझौता है। यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित ताइवान के साथ 9वीं व्यापार कार्य समूह की बैठक के दौरान किया गया। भारतीय वस्त्र उद्योग परिषद, ताइवान टेक्सटाइल फेडरेशन ने वस्त्र और परिधान उद्योगों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फूड के प्रोडक्ट के ऊपर तो किया ही किया, उसके साथ साथ ताइवान ने टेक्सटाइल के ऊपर भी भारत के साथ समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिने। 2024 जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार 2024 में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े शहरों में दिल्ली दूसरे, मुंबई, बेसिक शहरों में दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा और मुंबई 9वें स्थान पर रहा है। क्लियर? उसके साथ साथ नेक्स्ट डे है सेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन और स्मरण का पहला राष्ट्रीय संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 जुलाई 2024 को मनाया गया। तो यह दिवस 1995 में सेब्रेनिका में नरसंहार किए गए 8300 से अधिक लड़के और पुरुषों की याद में मनाया जाता है। 11 जुलाई 2024 सेब्रेनिका में हुए नरसंहार की 29वीं वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 2024 में 11 जुलाई को सेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया लीड ग्लोबल मैरीटाइम डिस्कोर्स एट IMO काउंसिल इन लंदन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल हुई थी, 132वां सेशन हुआ था लंदन में, और इंडिया ने लीड किया है ग्लोबल मैरीटाइम डिस्कोर्स में। तो भारत लंदन में IMO परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री संवाद का नेतृत्व करेगा। तो सत्र 8 जुलाई 2024 को शुरू होगा और 12 जुलाई 2024 तक चलेगा। वैश्विक समुद्री संचालन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 12 जुलाई 2024। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने डिफेंस न्यूज देखी, जिसमें हमने गेन प्रोजेक्ट देखा। उसके साथ साथ हमने पिच ब्लैक एक्सरसाइज देखी। बैंकिंग और वित्तीय समाचार में हमने DRDO को प्रोजेक्ट अवॉर्डेड देखा। उसके साथ साथ इंडिया जॉब क्रिएशन रिपोर्ट देखी। मुथूट फाइनेंस की FATF इवैल्यूएशन देखा। RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देखा। 60th फाइनेंशियल कमीशन ने बेसिकली अरविंद पनगड़िया जी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। राजस्थान के बजट से रिलेटेड न्यूज देखी। आयरलैंड ने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया इन FPO। उसके साथ साथ RBI इरेज LRS नॉर्म्स। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड बेसिकली लॉन्च करेगा। उसके साथ साथ PNB परिबास एंड मिस्ट्रल AI एग्रीमेंट देखा। ACC अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, जिसमें 9 इंश्योरेंस सेक्टर्स में अपॉइंटमेंट किया गया, और PNB ने सुरक्षा घेरा लॉन्च किया है फॉर ऑनलाइन एंड डिजिटल स्कीम्स। उसके बाद हमने एनवायरमेंट से देखा कि यूनेस्को अनाउंस न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। उसके साथ साथ इबीजा वॉल लिजार्ड्स को रिक्लासिफाई किया गया IUCN की रेड लिस्ट में, और सारस क्रेन की पॉपुलेशन यूपी में बढ़ गई है। हेल्थ में हमने सौम्य स्वामीनाथन को प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और WHO ने Me डिवाइसेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। साइंस में हमने देखा सांपों की नई प्रजाति खोजी गई है वेस्टर्न घाट में, और खेल से अडानी ग्रुप और पूमा ने स्पॉन्सरशिप किया है किस चीज को, पेरिस ओलंपिक को। और हमने देखा कि इंडिया बैडमिंटन ट्रेवल से वियतनाम मोस्ट अफोर्डेबल सिटी बन गई है। एग्रीकल्चर में नागालैंड ने बेस्ट हॉर्टिकल्चर का अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल न्यूज में इंडिया लीड मैरीटाइम डिस्करेज और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म डे। इंडियन ताइवान म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑन बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और UN इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑफ सेब्रेरियन जेनोसाइड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमने डिस्कस की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।